कब तक जो है वो काबीना बनने जा रही है? वज़ीर आला साहब वो चाहते हैं कि वो अपने कायद इमरान खान के सामने जो है वो ये तजावीज़ लेके जाएं और उनकी अप्रूवल के बाद जो है वो अपनी कैबिनेट बनाएं। आपकी डिस्कशन हुई है इमरान खान की रिहाई को लेकर? मेरे ख्याल में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बात करने से बेहतर है अमल के ऊपर ज़रा फोकस रखें, नज़र रखें कि हो क्या रहा है। जिरगा आपने बुला लिया है, क्या केपी की जो गवर्नमेंट है इतनी है पावरफुल कि वो ऑपरेशन रुकवा सकेगी? हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, ये इंतहा पसंदी ख़त्म हो, लेकिन उसके लिए वो रास्ता अपनाए जो कि वहाँ के लोगों के लिए काबिल कबूल हो। अल्फाज टीवी के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस मडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। मीना खान अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये सुहेल अफरीदी साहब के बहुत ही क्लोज दोस्त भी हैं और उनके साथ पार्लियामेंटेरियन बने थे पहले दफ़ा, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मीना भाई, इस टाइम जो बाज़गाश्त है केपी के अंदर वो काबीना के हवाले से चल रही है कि सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने पूरी तरह इख्तियार दे दिया है कि आप अपनी काबीना खुद बनाएं, ताकि कल आप जब मेरे पास आएँ तो मुझे जवाब दें। ये नहीं है कि ये आपने खान साहब किया था, ये आप। तो कब तक जो है वो काबीना बनने जा रही है? 4 करोड़ अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया और MPAs ने जो है उनको इलेक्ट किया, और वाकई खान साहब ने जो है वो सुहेल अफरीदी को इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन वज़ीर आला साहब वो चाहते हैं कि वो अपने कायद इमरान खान के साथ सामने जो है वो ये तजावीज़ लेके जाएं और उनकी अप्रूवल के बाद जो है वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे। तो सर ये बताइएगा, आपका नाम तो ऑफ कोर्सली होगा क्योंकि पिछली काबीना में भी आप मौजूद थे, तो इस दफ़ा तो आप ज़रूर होंगे। ये बताइएगा क्योंकि आप बहुत करीब हैं सुहेल भाई के, तो आपकी डिस्कशन हुई है इमरान खान की रिहाई को लेकर? क्योंकि उन्होंने पहली तकरीर में कहा था कि पहले दिन से, पहले मिनट से मैंने इमरान खान की रिहाई के इक़दाम उठाऊँगा। मेरे ख्याल में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बात करने से बेहतर है कि आप जो है अमल के ऊपर ज़रा फोकस रखें, नज़र रखें कि हो क्या रहा है। इंशाअल्लाह ताला वहीं से आपको इशारे मिल जाएंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो है इक़दाम उठाना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बताइएगा, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही? आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा, हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर की, परसों उसकी हियरिंग है। अगर ये नहीं होती मुलाकात, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्डर लेके आते हैं लेकिन आर्डर नहीं माने जाते। आपकी जुमेरात वाली मुलाकात भी ख़त्म कर दी गई है, जो पॉलिटिकल मुलाकात होती थी वो अब नहीं हो रही। तो कैसे फिर होगा कि खान साहब से आप अप्रूवल करवाएंगे, वो जो काबीना लेके आएंगे सुहेल साहब, और क्या उसके ऊपर आपने हिकमत अमली बनाई है? देखिए, हमने खैबर पख्तूनख्वा होम डिपार्टमेंट से इनको, पंजाब को और फेडरल को लेटर लिखा, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला साहब यहाँ पे ख़ुद चल के आए, उनको मिलने नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा पूछ के बताता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, मिल नहीं रहे। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटीशन डाल दी, जुमेरात को उसका है। हम के असम्बली में भी कल हमने बात की, वो भी बुलाया, ताकि हर वो दरवाज़ा जो जमहूरियत के अंदर, आइन के अंदर एक पुरअमन है हक, वहाँ पे हम गए हैं। और हम अपने अवाम को भी बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इमरान खान ने हमारी जमहूरी तरीके से तरबियत की है। हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे कि जहाँ से हमें इंसाफ मिले। और जमहूरी बंदे के लिए अगर फिर सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं तो फिर अवाम का दरवाज़ा जो है फिर उसके साथ आखिरी ऑप्शन होता है। और इंशाअल्लाह ताला अगर नहीं मिलने देते तो अवाम से रुजू करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। सर आपने आते ही वो जो कहते हैं ना, दुखती राग पे हाथ रख देना, जिरगा आपने बुला लिया है जो है 23 तारीख को, 25 तारीख को सॉरी। तो उसके ऊपर क्या मतलब आप बड़ा करने जा रहे हैं? क्या केपी की जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम पे मतलब इतनी है पावरफुल कि वो ऑपरेशन रुकवा सकेगी इस जिरगों के बुला के, अवामी प्रेशर डाल के? देखिए, सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और इमरान खान जो बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इमरान खान को अपनी अवाम का पता है। आप ज़रा खैबर पख्तूनख्वा में कोई जाके कोई किसी के सामने कहें कि मैं ऑपरेशन के हक़ में हूँ, फिर उसका क्या दुर्गत बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, ये इंतहा पसंदी ख़त्म हो, लेकिन उसके लिए वो रास्ता अपनाए जो कि वहाँ के लोगों के लिए काबिल कबूल हो। वहाँ के स्टेक होल्डर्स, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के जो चेयरमैन हैं उनको, वहाँ के जो MPAs MNAs हैं उनको, वहाँ के जो मलक अमायदीन हैं उनको, जो अमन वाइसेस है, पीस वाइसेस है, उनको, सूबाई हुकूमत को बिठाए, उनके साथ लाहेअमल बनाए। वो जो भी लाहेअमल के ऊपर एग्री होते हैं, हम एग्री है। लेकिन अगर आप यूनिलिटरली उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको जो है बॉम्ब मारते हैं और उससे जो है कोलेटरल डैमेज होता है, उनसे मासूम जाने जाती है,
اس سے مزید یہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو جیسے پہلے اسپیچ میں کہا تھا کہ عوام کے درمیان فیصلے ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالی امن جرگے کے اندر فیصلے ہوں گے, اور فیصلہ یہی ہے کہ جو ان کو منظور ہوگا وہی ہمارا لائے عمل ہے. سر یہ ایک اور آخری سوال بتائیے گا, جب سہیل افریدی صاحب کا نام آیا تھا نا, تو ایک اعلیٰ عہدیداران گئے تھے یہاں سے پشاور, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمیں منظور نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جمہوری طریقے سے آپ نے وزیر اعلیٰ بنا لیا. دہشت گرد بھی ان کو کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کے سپورٹ. پھر اس حوالے سے کیونکہ آپ آتے ہی ٹکرا گئے ہیں, گاڑیاں بھی آپ نے واپس کر دی ہیں جو بلٹ پروف دی گئی تھی, وفاق کے ساتھ اگر نہیں چلیں گے تو پھر کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ بچے سیاسی ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. اور جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دو مسخرے بھی بیٹھے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ نہیں بن سکتا, اور بڑی گیدڑ بب کیا. واللہ خیر الماکرین, اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر. اللہ جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے. بن کے دکھایا, تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بھی جائے گا, وفاق کے ساتھ بھی, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ ہم خیبر پختونخوا کے حقوق, ان عوام کی آواز بن کے وہاں کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے بات بھی کریں گے, اور جس حد تک بھی جانا پڑا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے, آپ کے پاس فیصلے کا اختیار بھی نہیں ہے, آپ جو ہے ایک ملاقات ان کی نہیں کرا سکتے. مینڈیٹ ان کو ملا ہے خان صاحب کے نام کا, وہاں سے ایک پالیسی گائیڈ لائن بھی نہ, اور آپ کو کہ بزنس ایز یوزول چلے. بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا وہ جو آئین کی کتاب کے اندر لکھا ہے, جو قانون کے اندر لکھا ہے.